हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकल के आया है। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ से एडवर्टाइजमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस। ठीक है, इस नोटिफिकेशंस के नीचे नीचे मैं चलती हूँ, देखते हैं कहाँ एडवर्टाइजमेंट निकला है। ठीक है, ये देखिए, मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं DSSB वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 फ्रॉम पोस्ट कोड 1925 टू पोस्ट कोड 5225। ठीक है, ये मैं व्यू पे क्लिक करती हूँ। देखिए, ये खुल गया। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक की। देखिए, ये नोटिफिकेशन आ गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने वैकेंसीज निकले हैं, कौन से पोस्ट के लिए निकले हैं और क्या क्राइटेरिया है इसे फिल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकल के आ रहा है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा है? 18 अगस्त से। ठीक है, लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन का? 16 सितंबर। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ वेरियस पोस्ट के लिए निकला है। ये स्टैटिस्टिकल क्लर्क, ये उसका डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल क्लर्क का निकला है। कैसा पोस्ट है? ग्रुप सी का पोस्ट है। अनरिजर्व 3, OBC 4, ST 2, SC 1, EWS 1। टोटल कितना है? 11 है। वैसे ही असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का टोटल 78 है। ये सब बैकलॉग वैकेंसीज को मिला के है। ठीक है, नीचे चलते हैं। मेसन का टोटल 58 वैकेंसीज, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का टोटल 2, जूनियर ड्राफ्ट्समैन का टोटल 6, टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी का टोटल 9, बेलिफ का टोटल 14, नेब तहसीलदार का टोटल 1, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का टोटल 9, सीनियर इन्वेस्टिगेटर का 7, प्रोग्रामर का 2। नीचे चलते हैं, सर्वेयर का 90। ठीक है, ये जितना भी पोस्ट निकला है इसमें से कौन सा पोस्ट 10th के लेवल पे क्वालिफाई हो रहा है, मैं सिर्फ उतना बता दूंगी। बाकी आप खुद आके इस नोटिफिकेशन में पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए नहीं बता रही हूँ बाकियों का, क्योंकि कुछ अलग क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। किसी का ग्रेजुएट इन कॉमर्स, किसी का उर्दू लैंग्वेज में उनको एडिटर चाहिए, किसी को CA चाहिए अकाउंट्स में। ठीक है, तो डिफरेंट क्वालिफिकेशंस में आगे जा रहे हैं। किसी को मास्टर डिग्री चाहिए, किसी को पोस्ट ग्रेजुएट इन उर्दू चाहिए, ऐसा लिखा गया है क्वालिफिकेशंस। मैं सिर्फ बेसिक बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 10th के लेवल पे अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। कंजर्वेशन असिस्टेंट 1, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 93। ठीक है, स्टेनोग्राफर 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 1, चीफ अकाउंटेंट 1, असिस्टेंट एडिटर 1, सब एडिटर 1, हेड लाइब्रेरियन 1। ठीक है, ये जितना आप देख रहे हैं, कंजर्वेशन असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर हो, ये उर्दू का मांगा गया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी का एक सर्टिफिकेट मांगा गया है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का इसका एक उर्दू का सर्टिफिकेट चाहिए। चीफ अकाउंटेंट का CA का कॉमर्स होना चाहिए उसका डिग्री में। ठीक है, असिस्टेंट सब एडिटर का उसका भी उर्दू का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप एक रिकग्नाइज्ड उर्दू यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, उर्दू पढ़े या नहीं। असिस्टेंट एडिटर में, सब एडिटर में भी कुछ वैसा ही मांगा गया है। हेड लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी का पोस्ट है, इसलिए लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट चाहिए। टीचर का 3 पोस्ट, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर का 32 पोस्ट, फॉरेस्ट गार्ड का 52। ठीक है, केयर टेकर का कितना? 114। तो ये कुछ ज़्यादा ही पोस्ट निकले हैं केयर टेकर फॉरेस्ट गार्ड में। वैसे ही आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर का 50 पोस्ट, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर 16, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 3, अकाउंटेंट का 2, असिस्टेंट स्टोर कीपर 2, वर्क असिस्टेंट 2, URC अकाउंट्स और ऑडिटर 8, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी का चाहिए इन लोगों को 1 है, फार्मासिस्ट का चाहिए 19, 13 है। टोटल कितना पोस्ट है? 615 सबको मिला के। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पोस्ट में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है और उसका कितना सैलरी है। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं सिर्फ जो 10th के लेवल पे क्लियर हो सकता है उसके रिलेटेड पोस्ट के बारे में ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा पोस्ट निकला है 10th के लेवल पे और बच्चे भी ज़्यादा उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ बता देती हूँ। लिविंग 10th जो 10th के बेसिस पे नहीं हो रहा है। स्टैटिस्टिकल क्लर्क देख सकते हैं क्या मांगा गया है, डिग्री विथ मैथमेटिक्स। जैसे कि मैंने बताया था डिग्री चाहिए पर उनका मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। कितना वैकेंसीज है, टोटल 11 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन ये मैंने बता दिया। उनको और भी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। ठीक है, आपको टाइपिंग आना चाहिए। पे स्केल क्या होगा, 19,900 से 63,200। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, ये कितने वैकेंसीज, टोटल 78 वैकेंसीज है। क्या चाहिए, हायर और सेकेंडरी एजुकेशन। ये देखिए ये एक ऐसा पोस्ट है जो सिर्फ 12th का क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो हो सकता है। फिर और क्या हो रहा है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सैनिटरी इंस्पेक्टर इन डिप्लोमा अगर किए होंगे +2 के साथ, तो आप असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 10th का ज़्यादा इजी होगा क्वालिफाई करने में, क्योंकि बाकियों का कुछ अदर क्वालिफिकेशंस ऐड है। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर से तो आपको पता चल रहा है कि क्वालिफिकेशंस में क्या क्या ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी भी मांगा गया है। इसका पे स्केल 25,500 से 81,100 है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, ये मेसन का है, ये क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। मैं ये बता देती हूँ, ये 10th के लेवल का है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, मैट्रिक लेवल है। आपका पे स्केल 29,200 से 92,300 होगा। ठीक है, कितना पोस्ट निकला है, 2। ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पोस्ट कोड क्या है, 22/25। ये मैं पोस्ट कोड इसलिए बता रही हूँ, आगे चल के ये काम आएगा। जूनियर ड्राफ्टमैन का निकला है, पढ़ लीजिएगा। कुछ डिप्लोमा चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में। टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी में, यहाँ कुछ 3 इयर्स बैचलर डिग्री चाहिए इनको साइंस का। ठीक है, और पे स्केल कुछ 35,400 से 1,12,400 का है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है अभी, बेलिफ। ठीक है, ये देखिए कितना पोस्ट निकला है, 14। अच्छा, कितना पे स्केल है, 18,800 से 56,900। क्या लेवल है, मैट्रिक लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, नायब तहसीलदार का कुछ निकला है। डिग्री चाहिए इनको 50% मार्क्स के साथ, और कुछ नॉलेज चाहिए एप्लीकेशन एक्ट, रेगुलेशन और प्रोसीजर का। डिग्री भी होना चाहिए आपके पास, लॉ, ये कुछ है उस तरह। उसका भी पे स्केल दिया गया है 35,400 कुछ समथिंग। ये देखिए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसका कुछ सीए का क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसका कुछ मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में। प्रोग्रामर, इनका कुछ इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। इनका ये पे स्केल दिया गया है, एडिशनल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है उनका। ठीक है, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का ही जॉब है। ये देखिए सर्वेयर, इनका भी कुछ डिप्लोमा चाहिए इनको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से। कंजर्वेशन असिस्टेंट, इनका भी कुछ मास्टर डिग्री चाहिए कंजर्वेशन से। सर्टिफिकेट चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल का जॉब है। ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, कितने वैकेंसीज निकले, टोटल 93। ये अप्लाई ज़रूर कर लेना। ये ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स बैकग्राउंड से, और या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आपने ग्रेजुएट किया है तो भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस चीज़ का, फिजिकल स्टैंडर्ड से। हाइट कितना होना चाहिए, मेल का 165 सेंटीमीटर, चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल का कितना हाइट होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर। अब देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस कितना है। कुछ 1600 मीटर का रेस होगा 6 मिनट और 30 सेकेंड्स में। इन शॉर्ट 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रेस होगा। ठीक है, हाई जंप है 3 फीट 6 इंच का, 3 चांसेस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप है 13 फीट का, 3 चांसेस दिए जाएंगे। ये सब मेल का है। फीमेल का क्या है, 800 मीटर रेस आपको 4.5 मिनट में कंप्लीट करना है। हाई जंप 3 फीट 3 चांसेस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप 9 फीट 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी कुछ होगा, आई चेकअप होगा, आपका बॉडी चेकअप होगा। ठीक है, मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा। पे स्केल क्या है, 35,400 से
1,12,400। ठीक है, ये कुछ स्टेनोग्राफर का है और इसमें कुछ इनको 12th का सर्टिफिकेट तो चाहिए प्लस उर्दू का सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए अगर आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ तो एडिशनल होता ही कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए इनको, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट चाहिए। उसका कुछ सैलरी 25,500 से 81,100 है। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी कुछ पोस्ट निकला है, इनको भी 12th सर्टिफिकेट चाहिए प्लस उर्दू का एक लैंग्वेज होना चाहिए 12th में। उसका भी पे स्केल 25,500 से 81,100 का है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी निकला है, उनको भी 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस में प्लस डिप्लोमा होना चाहिए उर्दू में। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है। चीफ अकाउंटेंट का भी है, कुछ ग्रेजुएट चाहिए कॉमर्स में इनको। असिस्टेंट एडिटर का है, इनको भी कुछ बैचलर डिग्री चाहिए उर्दू में। सब एडिटर का निकला है, इनको भी बैचलर डिग्री चाहिए उर्दू में। ठीक है, ये देखिए हेड लाइब्रेरियन का है, इनको भी बैचलर डिग्री चाहिए उर्दू में। अब मैंने थोड़ी देर पहले वैकेंसीज के टाइम पे बताया था ना, इनको उर्दू में कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स चाहिए और उसके रिलेटेड ही वो लोग पोस्ट के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। केयर टेकर कितना पोस्ट है? 114 पोस्ट। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक पास। ठीक है, मतलब 10th का आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे स्केल कितना है? 18,000 से 56,900। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का जॉब कितना वैकेंसीज है? 52। क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12th पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाँ फॉरेस्ट गार्ड का जॉब है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो मांगेंगे। तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट क्या है? 163 सेंटीमीटर, चेस्ट 84 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। हिंदी का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, ये तो हर कोई बोल लेंगे, नॉलेज मांगा गया है। ठीक है, और पे स्केल कितना होगा? 21,700 से 69,100 तक। ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का कुछ निकला है, ये आप देख लीजिएगा। कुछ BD चाहिए इन लोगों को, PG का भी कुछ चाहिए होगा, BA BEd का भी कुछ चाहिए होगा, ये आप देख लेना। ठीक है, म्यूजिक टीचर का कुछ निकला है, ये भी आप देख लीजिएगा। BA डिग्री विथ म्यूजिक चाहिए इन लोगों को। जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट निकला है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए इन लोगों को। ये देखिए इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, टोटल पोस्ट कितना? 16। इनको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में से। इन शॉर्ट आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स या इंजीनियरिंग, कोई भी डिसिप्लिन में से चलेगा। ठीक है, और आपका पे स्केल क्या होगा? 35,400 से 1,12,400। सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट का कुछ पोस्ट निकला है, डिग्री इन साइंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लैबोरेटरी वर्क में। अकाउंटेंट का पोस्ट भी निकला है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स चाहिए इन लोगों को। ठीक है, ऐसे देखिए असिस्टेंट स्टोर कीपर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, कितना पोस्ट निकला है? 2। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है। ठीक है, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपिंग का, ये एक एडिशनल एक्सपीरियंस है। देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। पे स्केल क्या है? 19,900 से 63,200। ठीक है, वर्क असिस्टेंट का ये पोस्ट निकला है, कितना पोस्ट है? 2। क्या क्वालिफिकेशन है? 10th पास, और NTC या NSC का सर्टिफिकेट चाहिए उनको एक रेलिवेंट ट्रेड में, चाहे वो कारपेंटर हो, मेसन हो, ब्लैक स्मिथ, प्लम्बर, पेंटर, कुछ का भी हो। ठीक है, पे स्केल क्या है? 25,500 से 81,100। UDC अकाउंट ऑडिटर का भी कुछ निकला है, डिग्री इन कॉमर्स चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट का निकला है, उनको भी मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में, देख लीजिएगा। फार्मासिस्ट का भी निकला है, उनको भी कुछ डिप्लोमा नई फार्मेसी वो कुछ चाहिए होगा। ठीक है, ये आप देख लेना। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे लिखा गया है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देती हूँ। 100 रुपीज़ फीस है अनरिजर्व्ड और OBC के लिए। अच्छा, वुमेन कैंडिडेट्स या SC ST PWD कैंडिडेट्स कोई भी फीस नहीं देंगे, यहाँ पे लिखा गया है वुमेन कैंडिडेट्स SC ST PWD, इनके लिए फीस एग्जम्प्टेड है। ठीक है, कौन फीस पे करेगा? अनरिजर्व्ड एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर। समझ में आ गया? चलिए नीचे चलते हैं।
देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में लिखा गया है, ये टायर के हिसाब से लिखा गया है कि कौन से पोस्ट में कितना टायर का एग्जाम्स होगा, उसके हिसाब से इतने जो पोस्ट कोर्स लिखे हैं ये सारे पोस्ट के लिए एक ही टायर का एग्ज़ाम होगा। नीचे देखिए ये पोस्ट के लिए सिर्फ एक टायर का एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, ये सारे पोस्ट कोड लिखे गए हैं और किसी पोस्ट कोड में कौन से एग्जाम्स होंगे, उनके सिलेबस क्या है, उसके रिलेटेड लिखे गए हैं। ठीक है, मैंने एम्फेसिस किया है इन पोस्ट कोड्स को जो रो नंबर ए में लिखा गया है। ठीक है, ये सारे पोस्ट कोड्स कैसे हैं जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वो फॉरेस्ट गार्ड का हो या असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का हो, ठीक है, या तो केयर टेकर का हो या तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का हो, ये सारे पोस्ट है जो कि नॉर्मल 10th 12th या तो ग्रेजुएट क्वालिफाइड है। ठीक है, उसके साथ कोई भी एड ऑन क्वालिफिकेशंस नहीं दिया गया है, उसका ही ये एग्ज़ाम्स है। एक ही टायर का एग्ज़ाम होगा जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे पोस्ट कोड का 1 टायर एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल क्वेश्चंस 200, टोटल मार्क्स 200। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला है। सिलेबस क्या है देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 40 मार्क्स ईच, 200 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम हो गया इसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है, जी हाँ बिल्कुल 0.25 का नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। ठीक है, और क्वालिफाई कैसे सिलेक्ट होगा ये सारे नीचे नीचे दिए गए हैं। एक ही एग्ज़ाम होगा, मैं फिर से बता देती हूँ कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। किसी किसी जॉब में स्किल टेस्ट भी चाहिए होगा। ठीक है, ये सब होगा जो अप्लाई करेंगे उसके हिसाब। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 40% जनरल और EWS वालों के लिए, OBC जो दिल्ली वाले OBC हैं उनके लिए 35%, SC ST PWD के लिए 30% और 5% एक्स सर्विसमैन के लिए। ये सब क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना, कितने KB का आपका फ़ोटो होगा, कितने KB का आपका सिग्नेचर होगा, या आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। आप इस PDF को अच्छे से आके एक बार पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।